क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, पहला पार्ट है 51 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई बाई 51 माइनस 3 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 46 प्लस 3 इंटू 51 इंटू 46 इंटू 46 माइनस 46 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 46। यहाँ देखिएगा मैं डायरेक्ट इस सवाल को हल करने जा रहा हूँ, मैं दोबारा ये टर्म लिख नहीं रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपने ये टर्म नीचे लिखना होता है। मैं इस 51 मल्टीप्लाई बाई 51 मल्टीप्लाई बाई 51 को लिखता हूँ 51 के पावर में 3। दर हकीकत में मैं इसको फार्मूले की शक्ल में अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ। हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 51 51 51 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 + 1 3 बन गया। -3 इंटू 51 स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई बाय 46 अपनी जगह, प्लस 3 इंटू 51 इंटू 46 इंटू 46, ये आएगा 46 स्क्वायर, और ये माइनस उसी तरीके से 46 की पावर में 3। हम अगर देखते हैं तो ये हमारे पास बिल्कुल फार्मूले के साथ मुशाबिहत रखता है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है, मुझे पता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अगर हम इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को और इस फार्मूले के राइट साइड को कंपेयर करते हैं तो a क्यूब तो 51 क्यूब, यानी a 51 को जाहिर कर रहा है। 3 अपनी जगह पर a स्क्वायर यानी 51 का स्क्वायर, b 46, 3 और a b स्क्वायर यानी a 51 b स्क्वायर माइनस b क्यूब मेरे पास आएगा। सो बस मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं थोड़े आसानी पैदा करूँ और मैं ये बोल दूँ आपको कि लेट सपोज़ कि ये जो 51 है ये क्या है, ये a है, और ये जो b मेरे पास है ये 46 है, तो बस पूरे टर्म को मैं यूँ लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 51 माइनस 46 का होल क्यूब, एंड प्लस 51 में से 46 माइनस करेंगे यू विल गेट 5 का क्यूब, और 5 की क्यूब का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 5 इज़ द 25 25 5 इज़ 125 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। मैं डायरेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसको लिखना नहीं चाह रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर आता है सवाल तो सॉल्यूशन के नीचे ये पार्ट आपको उतारना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं 31.6 31.6 31.6, सो आई कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू 31.6 का होल क्यूब -3 फार्मूले का इंटू 31.6 31.6, ये 31.6 का स्क्वायर बन जाएगा। प्रिंसिपल वही है कि 31.6 इंटू 31.6, बेस सेम है, पावर में 1 1 है, तो 1 1 आपस में ऐड हो गए और ये स्क्वायर बना दिया। आई मीन कि अगर इसको u लिख दूँ और u लिख दूँ, इसको पावर में 1 1 डाल दूँ, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेस एक ही दफ़ा लेकर जाएगा और पावर ऐड होकर लिख दिए जाएंगे। मल्टीप्लाई बाई 28.6 प्लस 3 इंटू 31.6 इंटू 28.6 का स्क्वायर माइनस 28.6 का क्यूब, यानी 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाते हैं। अब ये बहुत ही क्लियर है, ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, वही फार्मूला a माइनस b का होल क्यूब इज़ इक्वल टू, तो इसका राइट हैंड साइड दर हकीकत में यही है। सो आई कैन राइट 31.6 माइनस 28.6 का होल क्यूब, एंड सो आई कैन राइट, सब्ट्रैक्ट करूँगा 6 में से 6 मेरे पास
ज़ीरो हो गया, और 31 में मैं 28 माइनस करता हूँ तो ये आ गया 3.0 का होल क्यूब। 3.0 का मतलब होता है 3 का होल क्यूब, ये बराबर होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 इज़ द 9, 9 3 इज़ द 27 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट है मेरे पास 5.83 मल्टीप्लाई बाई 5.83 मल्टीप्लाई बाई 5.83, -3 फार्मूले का वही आता है इंटू 5.83 5.83 इंटू 3.83 प्लस 3 इंटू 5.83 इंटू 3.83 इंटू 3.83 -3.83 इंटू 3.83 इंटू 3.83। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मैं लिखता हूँ इसको 5.83। ये मेरे पास 1 2 3 टर्म्स है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर में 1 1 है, जब पावर कोई ना हो 1 होता है, तो इसके पावर में मेरे पास आ जाएगा 3 -3 और इनटू आ जाएगा 5.83 का होल स्क्वायर इनटू 3.83 प्लस 3 इनटू 5.83 इंटू 3.83 का होल स्क्वायर माइनस 3.83 का होल क्यूब। हम अगर देखते हैं तो ये दर हकीकत में मेरे पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब वही फार्मूला बनता है। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये बराबर है मेरे पास 5.83 माइनस 3.83 का होल क्यूब, एंड सो आई कैन राइट 3 में से 3 0, 8 में से 8 0 और -5 में 3 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3, एंड ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 इज़ द 4 4 2 इज़ द 8, and this is the required answer. Question number 7 है मेरे पास, if p is equal to 2 cube plus 4 then show that p की पावर क्यूब minus 8 q cube minus 24 p q is equal to 64। याद रहे कि ऐसे सवालात को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमें दिखाना होता है, साबित करना होता है, प्रूव करना होता है, वो गिवन की मदद से हम करते हैं। तो सिंस मुझे दिया हुआ है कि p इज़ इक्वल टू 2q प्लस 4, सो मैं क्या करता हूँ, ये जो मुझे गिवन है इसकी मदद से मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा। सो मैं इसको थोड़ा सा टर्म को आगे पीछे करता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ p माइनस 2q is equal to 4। Now this is very easy for me to solve further। मैं दोनों साइड का क्यूब लेता हूँ। सो मैं लिखता हूँ p माइनस 2q का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। लिख देता हूँ कि टेकिंग क्यूब। यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा और फार्मूला हमारे पास होता है a माइनस b का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सो इसको जब एक्सपेंड करता हूँ सो दिस इम्प्लाइज दैट, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब मीन्स p क्यूब माइनस, यहाँ पर फार्मूले में 3 है, माइनस 3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी p इंटू सेकंड टर्म यानी 2q का स्क्वायर और फिर माइनस 2q का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब मेरे पास होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 4 इज़ द 16, 16 4 is the 64, so I can write 64। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा
p की पावर 3 माइनस 3 टू इज़ द 6 p स्क्वायर क्यू प्लस 3 p, और इसको इसके पावर को सॉल्व करता हूँ। 2 की पावर में 2 है, तो ये आ जाएगा 4 क्यू माइनस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 टू इज़ द 4, 4 टू इज़ द 8 क्यू, 4 क्यू स्क्वायर आएगा। गुड, एंड दिस विल बी 64। सो p की पावर 3 माइनस 6p स्क्वायर क्यू प्लस 4 3 इज़ द 12p क्यू स्क्वायर माइनस 8 क्यू इज़ इक्वल टू 64। मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सो p की पावर 3 माइनस, अगर इन दोनों टर्म्स के अंदर मैं क्या करूँ, कॉमन ले लूँ, सो आई विल गेट अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, माइनस 6pq को कॉमन लेते हैं। माइनस 6pq को मैंने बाहर कॉमन किया, तो मेरे पास अंदर बचा p माइनस 2q माइनस 8q क्यूब इज इक्वल टू 64। एंड नाउ दिस इज़ वेरी इजी, p की पावर 3 माइनस 6pq और ये p माइनस 2q दर हकीकत में बराबर हैं 4 के, तो इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट की एंड दैट इज़ 4 माइनस 8q की पावर 3 इज इक्वल टू 64। 64 इज़ द 24 pq माइनस 8q क्यूब इज इक्वल टू 64। इसको थोड़ा ऑर्डर में लाते हैं, तो ये मेरे पास p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 24 p क्यूब इज इक्वल टू 64 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे प्रोवाइडेड है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 1 एंड आई हैव टू फाइंड a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a क्यूब। सो गिवन है मुझे a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1, ये मुझे सवाल में प्रोवाइडेड है, एंड टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो मैं क्यूब लेता हूँ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब साइड पे लिख देता हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये क्यूब इस नॉमिनेटर के ऊपर अलग है और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग है, सो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन a का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होता है। इस ऊपर वाले के ऊपर मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस 1 क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 1। सो 3 2 इज़ द 6, a की पावर 6 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू 1, वही रिपीट हो जाएगा, यानी 1 के मल्टीप्लिकेशन से इस पूरे टर्म पे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। प्लस 3 इंटू a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, एंड माइनस 1 अपॉन a की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास अगर हम रिक्वायर्ड को देखते हैं तो a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a क्यूब है। सो थोड़ा एडजस्ट करता हूँ a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a क्यूब को,
यानी ये इधर लिखा और ये वाले टर्म मैंने थोड़े इधर लेके 3a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। अब हमारे पास क्या है कि a की पावर 6 माइनस 1, इस माइनस 3a स्क्वायर को बाहर करता हूँ तो अंदर बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a की पावर 3 इज इक्वल टू 1। a की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 1, ये बराबर होता है दर हकीकत में मेरे पास a के, विच विल बी इक्वल टू 1। और इसको मैं नीचे a क्यूब ले लेता हूँ और से लेके सो ए स्क्वायर माइनस 1 ए के बराबर u आया कि ऊपर मुझे दिया है कि ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ए और 1 तो ये आ जाएगा मेरे पास। यानी ये मैंने दर हकीकत में जो गिवन है उससे लिया मैंने, और मेरे पास आ जाएगा ए की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3a क्यूब अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 1। इस क्यूब को मैं इस पूरे टर्म के नीचे अलग लिखता हूँ, इसके नीचे अलग लिखता हूँ। एक किस्म का जैसे एलसीएम देते हैं मैंने उसको बैक कर दिया। सो मेरे पास आ जाएगा a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a की पावर 3 माइनस 3a क्यूब अपॉन a क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास आ गया a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a की पावर 3 इज़ इक्वल टू माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1। a क्यूब कैंसिल हो, 3 बचा मेरे पास। सो दिस इम्प्लाइज दैट a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3। सो आई कैन राइट a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a की पावर 3 इज इक्वल टू 4, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास कि अगर आपके पास इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मुझे गिवन में है तो इसी की मदद से मैं क्या करूँगा, वर्क करूँगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 4 की पावर में 3। एक्सपेंड करें, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4 इज़ द 16 4 इज़ द 64। सो जो हमसे रिक्वायर्ड है जिसकी वैल्यू मालूम करनी है वो है x की पावर 3 एंड y की पावर 3। इनको एक साथ लिख देता हूँ। सो दिस इम्प्लाई दैट x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, यानी ये टर्म एक साथ लिखा। और ये जो मेरे पास दोनों टर्म्स है इसमें से माइनस 3xy को कॉमन करता हूँ तो अंदर मेरे पास x और माइनस y बच जाएगा और माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 60 माइनस वाई इधर लिख लिया। सो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 64 यानी ये टर्म ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है। अब हमें पता है नाउ दिस इम्प्लाई दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई। गिवन में मुझे एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है वो है 21। यहाँ सवाल के अंदर मौजूद है कि सेंस हमें पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 21 है और x माइनस वाई 4 के बराबर है गिवन में, इसको 4 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 64। सो आई कैन राइट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरे पास आ जाएगा 252 इज इक्वल टू 64. सो आई कैन राइट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 252. सो आई कैन राइट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 316 मेरा आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, एवल्यूएट ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. जो हमें गिवन है वो है हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये दो वैल्यूज़ 2 और 4 मुझे a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की सूरत में दी हुई है, यानी ये दोनों चीज़ें मुझे सवाल के अंदर प्रोवाइडेड है. अब एवल्यूएट करना है मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी आई मीन ए क्यूब माइनस बी क्यूब आई हैव टू डिटरमाइन. तकरीबन पिछले सारे सवालात में तज़किरा हुआ है कि जब हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई होती है तो उसी की मदद से हम जो एवल्यूएट करना होता है, जो मालूम करना होता है, जो प्रूफ करना होता है, उसी की मदद से करते हैं. सो यहाँ पर मुझे a माइनस बी दिया हुआ है तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ. सो यूजिंग a माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. सो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब. इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला जो बार बार जिसका तज़किरा हो रहा है. सो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8. आई मीन 2 की पावर 3 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3 3 इज़ द 9 9 3 इज़ सॉरी 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 इज़ द 4 4 2 इज़ द 8. तो ये मेरे पास 8 बन जाएगा. नाउ मुझे मालूम करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब. सो ये a क्यूब, ये माइनस बी क्यूब, और इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिखता हूँ. माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सो दिस इम्प्लाइज दैट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab को कॉमन करता हूँ, मेरे पास a माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू 8. सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, और मेरे पास अगर हम देखते हैं ए बी को फ़िलहाल लिखता हूँ. a माइनस बी मेरे पास 2 के बराबर है एंड दिस विल बी इक्वल टू 8. सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ. और अब मैं क्या करता हूँ कि अगेन यूजिंग a minus b is equal to 2 and taking a square on both sides. So a minus b का whole square is equal to 2 का square. So ये आएगा a square minus 2ab plus b square is equal to 4. 2 का square 4. So a square plus b square minus 2ab is equal to 4. सो मुझे पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सवाल में मुझे दिया है ये 4 के बराबर है. 4 माइनस 2ab इज इक्वल टू 4. इस 4 को उधर लेके जाऊंगा. सो माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 एंड सो आई कैन राइट, यहाँ से माइनस 2 करे डिवाइड, यहाँ पर भी माइनस 2 करे डिवाइड. सो ये तो 0 ही हो जाएगा. सो ab इज इक्वल टू 0. ab मेरे पास 0 आया. सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा एंड आई विल गेट द आंसर. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी 0 है इंटू 2 इज इक्वल टू 8
So this implies that a cube minus b cube, ये पूरा term 0 हो जाएगा, 0 multiplied by anything 0, and we will get a cube minus b cube is equal to 8, which is the required answer. Thank you for watching my videos. Please subscribe my channel.